झारखंड के कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी पर एक बड़ा आरोप लगा है। दरअसल मथुरा वाले तथा कथित बाबा मेजियामा निवासी महेंद्र राम निकले हैं और महेंद्र राम ने इरफान अंसारी पर आरोप लगाया है कि मेरी हत्या के नियत से अपने लोगों से मारपीट करवाते हैं। इरफान अंसारी मुझे मथुरा वाले बाबा बताकर विधानसभा लेकर गए थे। इरफान अंसारी, जो कि एक सरासर झूठ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें आपको कि झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी पर लगाए बड़ा आरोप। इरफान के मथुरा वाले बाबा निकले हैं मेजियाम निवासी महेंद्र राम। दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं महेंद्र राम को मथुरा वाले बाबा बताकर विधानसभा ले गए थे इरफान अंसारी। महेंद्र राम ने इरफान अंसारी पर लगाया मारपीटाई का आरोप। राज खोलने पर इरफान अंसारी पहुंचा रहे हैं नुकसान। महेंद्र राम ने यह कहा है मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज करवा चुके हैं पूरा मामला। महेंद्र राम ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि मैं पंडित नहीं, दलित परिवार से हूं और इन्हीं सब मुद्दों पर महेंद्र राम से बातचीत की हमारे संवाददाता कुंदन ने। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनसे आप बहुत पहले रूबरू हो चुके थे, क्योंकि झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान जो है कई बार जो है ये कह सकते हैं कि सत्र आहूत जब होती थी तो सदन में जो जामताड़ा से विधायक और अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो उनको लेकर जाया करते थे। हालांकि उन्हें ब्राह्मण बताकर ले जाया जाता था। जी हाँ, हमारे साथ अभी महेंद्र राम है। अभी वो कुछ कागज लेकर और पहुंचे हैं रांची, और हम इनसे जुड़ना चाहेंगे कि आखिर क्या ये इनकी व्यथा है, क्या ये किस टाइप की कागजात आप लेकर आए। ये मेरी अगल बगल 40 घर यादव है। इस इरफान अंसारी ने जब हमने बोला कि मैं महेंद्र राम हूँ, जब बयान चला विधानसभा में। आप महेंद्र राम हैं? हाँ, महेंद्र राम है। लेकिन आप तो बतौर ब्राह्मण बन के जाते थे। नहीं, हमने पुजारी हैं, ब्राह्मण बन के जानते तो नहीं। ये ब्राह्मण उच्चारण देता था, हम ब्राह्मण नहीं है। मैं एक दलित का बेटा हूँ, मैं एक दलित और आदिवासी का एक जुझारू नेता हूँ। लेकिन हमारे साथ ये ने हुआ पंडित बना करके और बोला कि मथुरा का पंडित है। ये कैसा विधायक है? इरफान अंसारी नहीं, फुरकान अंसारी जब जामताड़ा में विधायक हुआ करते थे तब मैं उसका कैडर था। लेकिन आज वो सदन में ले जाकर के पंडित बोला और आज हमको दलित बोल करके प्रताड़ित किया जाता है और उस पर एफआईआर नहीं होता है। थाना क्या प्रताड़ना बोलता है, साला तुम हरिजन हो, तुम पंडित कैसे बन गया और हम तुमको पंडित बना के ले गए। इसलिए ये प्रताड़ित करवाता और मार खिलवाता, जान से मारने का भी ये हमको मारा। 6-4 को भी हमको लोग से मार खिलवाया। किससे मार खिलवाया? हुआ का कैडर से, हुआ का कुछ लोगों से। क्यों गलत बयान करके कि इसको मारो, इसको जान से मार दो। ये साला बोलेगा नहीं, ये दलित है और ये हमारे साथ, हम इसको ले गए पंडित बना करके। जो हमने अपना सच्चाई बयान खोले उसमें ये इतना करवा रहा है। कौन सी बयान सच्चाई खोले? सच्चाई ये बयान खोले कि मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एक दलित का बेटा हूँ, मेरा नाम महेंद्र राम है। और ये ने सदन में जाकर बोला कि मथुरा का बाबा है। ये पूरे झारखंड में प्रचार किया कि मथुरा का बाबा है, लेकिन नहीं, मैं महेंद्र राम एक दलित का बेटा हूँ। आप भी राज्य के अपनी जनता से धोखाधड़ी की है, चूंकि आप भी उस समय इस चीज का विरोध नहीं किया। नहीं, हम उसका डर से, और आज भी हम उसका डर से जो है भागे फिरते हैं। कभी वहां मार खिलवाता है, कभी वहां गाली सुनवाता है, कभी वहां पुलिस से डांट खिलवाता है। इसलिए हम इसको डर से हमको बोलना पड़ा। ये मारपीट कब हुई थी? मारपीट अप्रैल में हुआ, फिर चल ही रहा है। हमको जान मारने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें केस हुआ, लेकिन केस एफआईआर होने के बाद हमने डीजीपी जो अनुराग गुप्ता है उनसे मिले, तब उनसे बात फरियाद किए, तो वो फोन किए तो एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ये कार्रवाई करने नहीं दे रहा है इरफान अंसारी कि तुमको हम जान से मार देंगे, यहाँ से तुमको भगा देंगे। तो आप मारपीट का सीधा आरोप कैसे लगा रहे हैं? आखिर कुछ आपके पास एविडेंस है? हाँ, मारपीट का है। जो मारपीट किया है वो हमने लिखित दिया है, थाना में आवेदन किए हैं। सिर्फ आवेदन है, वही एक प्रूफ? हाँ,
तो आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि इरफान अंसारी ही आपको मारपीट करवाए? हो सकता है कुछ और, कोई और भी हो। नहीं, जब हम इसको बोले कि लुच्चा विधायक है, कि मथुरा का बाबा कहा, और उस बयान को हमने खोला कि मैं महेंद्र राम हूं, उसी बात पर इसको कटास लगा कि तुम मेरे खिलाफ बयान देते हो, तुम मेरे खिलाफ, हम जो बोलते हो तुम नहीं बोलता है, इसलिए ये हमने पर अत्याचार करवा रहा है और हमको जान मारने के लिए पूरा प्रयास किया हुआ। क्यों आपको जान मारेंगे? क्योंकि तुम सच्चाई बयान खोलते हो, तुमको हम बोलने नहीं देंगे, तुमको हम रहने नहीं देंगे, तुम्हारा बेटा को, बाल बच्चा को झरझर कर देंगे। एक छोटा सा घर है उसी में बिता रहे, 2 घर है उसमें पानी चू रहा है, गर्मी में बरसात में हम लोग भीग रहे हैं। हम एक जनता हैं, हम जनता हैं, जनता को देखने वाला वो कहता है कि हम गरीबों को देखते हैं, हम गरीबों का महिषा है, लेकिन मैं अत्यंत गरीब हूँ, मैं ही जामताड़ा जिला में, लेकिन हमको देखने वाला कोई नहीं है। इरफान अंसारी इसको हमको देखने नहीं देता है। कहाँ के रहने वाले? महिजाम में गांधीनगर के रहने वाले हैं। मैं यहाँ बहुत दिन से बसा हुआ हूँ। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी मैं न्याय चाहता हूँ। किस टाइप का न्याय? न्याय, मेरे एफआईआर को जो है कार्रवाई किया जाए, और इरफान अंसारी जो इतना बड़ा झूठा ब्लेम लगाया उसको निराकरण किया जाए कि मैं एक दलित का बेटा हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एक पुजारी हूँ। जी हाँ, निश्चित तौर पे ये महेंद्र राम जी हैं और ये सीधे तौर पे चीख कर आज कह रहे हैं कि मैं पंडित नहीं हूँ, मैं दलित का बेटा हूँ। हालांकि जब विधानसभा सत्र के दौरान ये इरफान अंसारी के साथ सदन जाते थे तो इन्हें मथुरा का बाबा के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, और दूसरे जगह के जो ब्राह्मण है वो कहकर ये कहा जाता था कि ये ब्राह्मण है और ये इनके साथ जो है हम घुल मिल कर रहते हैं। हालांकि अब जो है कारणवश क्या रही वो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो एक एफआईआर की कॉपी भी लिए हुए हैं, और सीधे तौर पे उनका कहना है कि जो है मारपीट जो है वो अपने लोगों से लगातार जो है इरफान अंसारी करवा रहे हैं, हमारी जान माल की भी क्षति, हमारी जान लेना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि आगे इस प्रकरण में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो है सच सामने आई है और इरफान अंसारी जो खुद को ब्राह्मण हितैषी होने का जो दावा करते थे उनकी पोल खोलते हुए ये महेंद्र राम दिखाई दे रहे हैं, और स्वयं जो है ये उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले भी हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। सहयोगी कृष्णा कुमार के साथ कुंदन कुमार, TV45 रांची। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए, मंत्री इरफान अंसारी पर बड़े आरोप लगे हैं। दरअसल मथुरा वाले तथा कथित यानी कि जिस बाबा को महेंद्र राम कहते हुए, उन्हें ब्राह्मण कहते हुए इरफान अंसारी विधानसभा लेकर गए थे, वही बाबा अब आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो पंडित नहीं बल्कि एक दलित परिवार से आते हैं। तो इरफान अंसारी पर उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि मारपीट का भी आरोप लगाया है, मारपीट की जाती है उनके साथ। क्या कुछ सच्चाई है कुंदन? जी हाँ, बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से आपने अभी सुना, ये स्वयं जो महेंद्र राम है वो महिजाम के रहने वाले हैं, जो उन्हीं के क्षेत्र में, मतलब इरफान अंसारी का जो विधानसभा है उसी के जो क्षेत्र का जो है एक थाना है महिजामा, वहाँ से वो रहने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से TV45 पे कैमरे पे उन्होंने खुलासा किया है कि मैं महिजामा का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारे विधायक और जो वर्तमान मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वो हमें मथुरा के पंडित जी बनाकर और हमें विधानसभा ले गए। जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे दर्शक भी वीडियो मतलब कह सकते हैं कि बयान से जो है भली भांति वाकिफ हो गए होंगे। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बड़ा मसला है, क्योंकि आप एक विधायक हैं, उस समय वो विधायक हैं, और एक विधायक होने के नाते इस तरीके से जो है सीधा आप किसी का जो है जाति परिवर्तन करा देते हैं, वो भी तथाकथित जो पंडित है उनको पंडित बना देते हैं। मतलब कोई उसका लेना देना नहीं है, कहीं से दूर दूर तक इसका ताल्लुकात नहीं है उस काम से, आप बावजूद इसके जो है आप उसको सिर्फ रंग रोहन करके और पंडित बना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदू धर्म के खिलाफ में एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक मामला बन रहा है। हालांकि इरफान अंसारी के द्वारा जो है मारपीट की घटना उनके जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो इरफान अंसारी के जो कार्यकर्ता हैं उनके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उन पे सीधे तौर पे ये जो महेंद्र राम है
वो सीधे तौर पे आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके इशारे पे ये सब कुछ हो रही है। हालांकि इस संदर्भ में जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट भी रखे हुए थे वो अपने साथ। ये इतना ही नहीं, वो सीधे तौर पे अंकिता वो कह रहे थे कि इसका जो है हम जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनसे जो है पूरी घटनाक्रम को जो है उनके समक्ष रखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि विधानसभा जैसे जगह में भी अगर इस तरीके की धोखाधड़ी की बात हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति का स्तर जो है कहाँ पे है। लेकिन फिलहाल जो है ये उन्होंने एक और भी खुलासे हमारे कैमरे पे किए कि वो दलित परिवार से आते हैं और उनको जो है ब्राह्मण बना के वहां पे ले जाया गया। मतलब अपने जो राजनीतिक लाभ है उसको लेकर इस तरीके का जो है छल प्रपंच किया है उनके साथ। वो सीधे तौर पे खुल के ये तमाम बातों को जो है कह रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि राजनीति का जो स्तर है वो क्या है और किस तरीके के जो व्यवहार। अगर हम बात करें तो महेंद्र राम को भी हमने पूरी तरीके से सुना और उन्होंने कहा कि लिखित आवेदन भी दिया है, कार्रवाई की भी मांग की गई है। और एक शब्द में अगर हम कर ले, अगर महेंद्र राम की अगर पूरी हम बातों को सुना हमने, तो एक शब्द में कहे तो इरफान अंसारी को उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से झूठा कहा है कि वो झूठ बोलकर हमको लेकर गए, उसके बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिए, मारपीट वो करवाते हैं और उन्हें हरिजन कह के भी बुलाया जाता है। तो क्या लग रहा है इरफान अंसारी इस वाले जो आरोप लगे हैं, क्योंकि अब वो मंत्री बन चुके हैं तो उन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो इस पूरे मामले को किस तरीके से लेने वाले हैं? निश्चित तौर पे आरोप बहुत गहरे हैं, क्योंकि जो आरोप है वो कहीं ना कहीं उन पे झूठ और छल प्रपंच का भी मामला। कुंदन, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, हमारे साथ महेंद्र राम जी खुद फोन लाइन पे बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। महेंद्र राम जी, देखिए आप बड़े आरोप लगा रहे हैं इरफान अंसारी पर कि उन्होंने आपको झूठा पंडित बनाकर अब विधानसभा लेकर गए थे और उन पर आप मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम 30 साल का पुराना काम भगवान की आराधना की तो हम संत बन गए। तो हम भगवान से हम कपड़ा दलित का बेटा दलित पर अत्याचार इरफान अंसारी है और ये मदला का बाबा है। आवाज सही नहीं आ रहा है ना? की वजह से हमारे पास आवाज उन तक उनकी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन साफ तौर पर अगर करें, ये वही महेंद्र राम है जिन्हें पंडित कहकर इरफान अंसारी एक समय में विधानसभा लेकर गए थे, अब वही महेंद्र राम उन्हें झूठा कह रहे हैं। और हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनका रुख करें। कुंदन, देखिए हमने महेंद्र राम से भी बात करने की कोशिश की, हालांकि उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि इरफान अंसारी पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इरफान अंसारी अब मंत्री बन चुके हैं और महेंद्र राम वही शख्स हैं जिन्हें विधानसभा में एक पंडित कहते हुए लेकर गए थे इरफान अंसारी। उन्होंने ब्राह्मण का हितैषी भी अपने आप को बताया था। तो अब जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, महेंद्र राम ने खुलासा किया है, तो इसे लेकर अब इरफान अंसारी का क्या कुछ रुख होने वाला है? निश्चित तौर पे आरोप जो है वो काफी गंभीर है अंकिता, और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि एक प्रकार से धोखाधड़ी है। कहीं ना कहीं इसको कल के डेट में यह भी मसला बन सकता है, क्योंकि ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। एक प्रकार से यह भी देखा जा सकता है, क्योंकि राजनीति में जो है ये स्तर जो है नहीं होना चाहिए जो जिस स्तर को इरफान अंसारी जी ने लाना है। लेकिन रही बात इरफान अंसारी की तरफ से अगर मंतव्य जानने की, तो हमने उनको फोन से उनसे संपर्क किया था। हमने बोला कि ऐसा ऐसा प्रकरण है, इसमें आपका क्या रुख है? महेंद्र राम आप पे सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो ये कह सकते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि वो मेंटली रूप से जो है कमजोर हो गए हैं और हम इस पूरे प्रकरण में कुछ भी नहीं बोले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने राजनीतिक लाभ को जो है लेने के लिए आप किसी को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है अब उसको जो है मेंटल लेवल उसका कम बता रहे हैं। तो कहाँ राजनीति का स्तर है वो आप खुद से समझ सकती हैं। जी अंकिता। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी पर किस तरीके से बड़े आरोप लग रहे हैं। दरअसल मथुरा वाले तथाकथित बाबा मिहिजियामा निवासी महेंद्र राम निकले हैं। महेंद्र राम वही शख्स हैं जिन्हें विधानसभा में
पंडित कहते हुए इरफान अंसारी लेकर गए थे और उन्हें अपने आप को ब्राह्मण हितैषी बताया था। अब वही कहीं ना कहीं महेंद्र राम उन पर आरोप लगा रहे हैं और इरफान अंसारी को झूठा कहते हुए ये भी आरोप लगाया है कि इरफान अंसारी, अब क्योंकि महेंद्र राम लगातार इससे लेकर खुलकर बात कर रहे हैं, उन्होंने मामला भी दर्ज कराया है, तो इरफान अंसारी पर अब उन्होंने मारपीट का भी आरोप लगाया है। तो देखने वाली बात होगी कि इरफान अंसारी का क्या कुछ इस पर रुख आता है।